हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रज्ञा शिंदे है। आज हम टू अ बटरफ्लाई ये पोयम पढ़ेंगे 3.3। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल सी पोयम है। ठीक, तो चिट चैट मीन्स बातचीत। हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसी हमारी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तो ये टू अ बटरफ्लाई एक्सप्लेन करेंगे तब आपको और ज्यादा What games did you play when you were a small child? इन प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, जब आप प्राथमिक स्कूल में थे को राउंड करके करना है और लट्टू है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हमने हमारे चाइल्डहुड टाइप में खेले हैं। ठीक है, वो सारी बातों को आपको इमेजिनेशन बताया गया है चिट चैट में। हु वेयर योर प्लेमेट, आपके साथ कौन कौन आपके पसंदीदा गेम खेलते थे? आपके सारे दोस्त, है ना? तो हमें अपने बचपन का टाइम सब याद आने लगा है। What do you remember best from that time? और हमें उस चाइल्डहुड टाइम की, उस गेम्स की कौन सी ऐसी यादें हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते? ऑब्वियस है, हम बहुत सारे मनपसंद ऐसे गेम खेलते थे बचपन में। हमें बचपन में सारे गेम पसंद होते हैं, है ना? तो हम बहुत सारे गेम खेलते थे, पर ऐसा कोई एक किस्सा जरूर हो जाता है जो हमें हमेशा के लिए, हम चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, वो सारी बातें हमें बचपन की याद रहती हैं, है ना? वैसे ही हमारी जो पोयम है ना, टू अ बटरफ्लाई, उसके पोएट हैं। उस पोएट का नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब इस जो पोएट है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके बचपन में भी ऐसी ही एक घटना हुई है। ठीक है, वो भी छोटे थे, चाइल्डहुड टाइम में उन्होंने भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, जैसे तितलियों के पीछे भागना, उन्हें पकड़ना, जैसे हम और आप भी बहुत पसंद करते हैं। वैसे ही हमारे जो पोएट हैं, उन्हें भी ये चीज बहुत पसंद थी। और उनके साथ एक जो घटना हुई, तितली के साथ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई के साथ उनका जो कनेक्शन है, उनकी जो मोहब्बत है, उन्होंने इस पोयम के द्वारा हमारे सामने रखी। देखेंगे अब इन्होंने हमारे सामने कौन कौन सी बातें लिखी हैं अपने बचपन की। सबसे पहले हम आपसे एक बात कहें कि यहाँ पे इस पोयम में, ये बहुत समय पहले लिखी हुई बात है, इसलिए उस समय जो इंग्लिश के वर्ड्स चलते थे, जैसे कि डाई, दो, दी, ये सारे वर्ड्स अब जब हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं, अब ये वर्ड्स नहीं हैं। जैसे ओल्ड इंग्लिश हम बोलते हैं ना, जैसे पुरानी हिंदी में, पुरानी मराठी में, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अभी हम इस्तेमाल नहीं करते। भाषा एक ऐसी चीज है बेटा, जैसे जैसे हम आगे उसको जैसे जैसे आगे मतलब कुछ साल बीतते हैं, वैसे वैसे कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो छूटते जाते हैं, नए वर्ड क्रिएट होते हैं। ठीक है, वैसे इंग्लिश के साथ भी हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नए नए वर्ड्स, मतलब ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो हम एक्सप्लेन करते हैं, एक एक वर्ड, एक एक स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या लिखा है, बटरफ्लाई के बारे में वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। स्टे नियर मी, स्टे नियर मी मतलब स्टे, रुक जाओ, बैठो। स्टे नियर मी, मेरे पास आप बैठो। पोएट किससे कह रहे हैं? बटरफ्लाई से। क्या? स्टे नियर मी। देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट है, उन्होंने गार्डन में एक तितली को देखा। आप इमेजिन करें कि उन्होंने एक तितली को देखा, और तितली को देखते साथ उन्हें अपने बचपन की सारी यादें फिर से याद आने लगी, फिर से ताजा हो गई। ठीक है, और वो उस देखी हुई बटरफ्लाई को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बातें करते हैं उसके साथ, देखते हैं। स्टे नियर मी, बटरफ्लाई से कहते हैं स्टे नियर मी, मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। डू नॉट टेक द फ्लाइट, अभी यहाँ पे लिखा है डू नॉट टेक
die flight, ठीक है। इसका मीनिंग देखो, THY die, हम इसे die पढ़ेंगे, जो अभी, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड से बेटा, जो अभी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। डू नॉट टेक die flight, die flight, die मतलब तुम उड़कर मत जाओ, अपनी फ्लाइट में मत बैठो, उड़ो मत। इसका मीनिंग है स्टे नियर मी, तुम थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो। डू नॉट टेक दाई फ्लाइट, तुम उड़कर कहीं जाओ मत, उड़ो मत, फ्लाइट मत करो। अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, अब वो क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर तो, थोड़ा वक्त तो तुम मेरे नजरों के सामने रहो। आप जानते हो ना कि तितलियां कितनी चंचल होती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक फूल से दूसरे फूल, ऐसे वो घूमती रहती है ना। तो वो इतनी चंचल है, एक जगह पर स्टेबल रहती ही नहीं है, एक जगह पर रुकती ही नहीं है। इसलिए उस तितली को वो क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट, मतलब आप थोड़ी देर तो मेरी नजरों के सामने रुक जाओ। देखो ये दो लाइन का मीनिंग समझ में आया बेटा। स्टे नियर मी, वो कहते हैं कि तितली को क्या कह रहे हैं पोएट, कि आप थोड़े देर मेरे पास रुको। डू नॉट टेक दाई फ्लाइट, आप उड़ो मत। अ लिटिल लॉन्गर स्टे इनसाइड, आप थोड़े वक्त तो भी, थोड़े देर के लिए तो भी मेरी नजरों के सामने रहो। स्टे मतलब नजर के सामने रहो। अब थर्ड लाइन पर आते हैं बेटा। सच कन्वर मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, अब यहाँ फिर ये वर्ड आया THEE, दी का मतलब भी होता है यू मतलब तुम्हें, तुम्हारा, ओके। जैसे दाय का मतलब होता है ना तुम, वैसे ही यहाँ पर दी का मतलब भी होता है तुम्हारा, ओके। देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी, ठीक है। कन्वर्स का मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत करना। मच कन्वर्सेशन मतलब बहुत सारी बातें करना है तुमसे। दी मतलब तुमसे तो मुझे बहुत सारी बातें करना है। स्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, बचपन जो बीत चुका। हिस्टोरियन मतलब जो वक्त बीत चुका है, मेरे बचपन का जो वक्त था, उस वक्त के बारे में मुझे आपसे बहुत सारी बातें करना है, ठीक है। बात समझ में आई। तो चार लाइन हमारी एक्सप्लेन हो गई है। चारों लाइन में मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत ना हो आपको। मैंने 2 बार दोनों लाइनें एक्सप्लेन की है। कन्वर्सेशन, कन्वर्स, ये वर्ड कन्वर्सेशन से बनाया गया है बेटा। मच कन्वर्स, मुझे आपसे बहुत सारी, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मेरे बचपन की, ठीक है। अब फिफ्थ लाइन में क्या लिखा है बेटा, फ्लॉट नियर मी, फ्लॉट मतलब होता है तैरना, इधर से उधर जाना, तैरना। फ्लॉट नियर मी, आप अगर उड़ भी रहे हो ना, तो मेरे आसपास ही उड़ो, मेरे आसपास ही ऐसे तैरो। डू नॉट एट डिपार्ट, डिपार्ट मतलब अलग होना, दूर जाना, ठीक है। डिपार्ट मतलब दूर जाना। फ्लोट नियर मी, डू नॉट एट डिपार्ट, तुम मेरे पास ही यहाँ वहां घूमो ना, मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही आप तैरो, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाओ। डू नॉट एट डिपार्ट, आप मुझसे दूर मत जाओ। ये सारी बातें किन के बीच में हो रही है बच्चे, ये सारी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब जो हमारे पोएट हैं, वो पोएट जो हैं वो किससे कर रहे हैं ये सारी बातें, तितली से, बटरफ्लाई से, ठीक है। ये सारी बातें वो कर रहे हैं। प्लॉट नियर मी, डू नॉट एट डिपार्ट, आप मेरे पास ही रहो, मुझसे दूर मत जाओ, ठीक है। दैट टाइम रिवाइव इन दी, तुमने क्या कर दिया है, मेरा जो पुराना समय, मतलब जो समय खत्म हो चुका, जो समय बीत चुका, वो सारे बीते हुए समय को आपने फिर से याद दिला दिया है, रिवाइव कर दिया है। जो मेरे बचपन का समय बीत चुका है मेरे लाइफ से, वो बचपन का समय तुम्हारे वजह से मुझे फिर से याद आ गया है। देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने बचपन में ना भौरा, पता है लट्टू बोलते हैं, है ना, और लट्टू बहुत खेले हैं, है ना। पतंग हमने बहुत उड़ाई है। अगर हम बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर वो पतंग दिखाई देती है, भौरा दिखाई देता है, मतलब लट्टू दिखाई देता है, तो क्या होगा बेटा, हम भी उस हमारे बचपन में खो जाते हैं ना। अरे हमने तो हमारे बचपन में बहुत से लट्टू चलाए हैं, अरे हमने तो बहुत सी पतंग उड़ाई है।
तो हम जाने अनजाने में उन चीजों को देखकर खुश हो जाते हैं, है ना? और अपनी सारी बचपन की बातें याद करके सामने वाले पर्सन को बताते हैं। वैसे ही हमारे जो पोएट हैं वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही तितली को देखते हैं उन्हें सारी बचपन की यादें याद आ जाती है, और वही यादें उन्होंने पोयम के रूप में हमारे सामने रख दी। हमें इतनी सारी वो बातें बता रहे हैं। ठीक है, अब वो आगे क्या कहते हैं कि आपने तो मुझे मेरी सारी बचपन की यादें ताजा कर दी है। दाउ, THOU, इसका प्रोनाउंस भी करेंगे बेटा दाउ। दाउ का मतलब भी होता है तू। ठीक है, जैसे तू, तुम। ठीक है, दाउ ब्रिंग्स गे क्रिएचर एज दाउ आर्ट। ये सारी अच्छी अच्छी बातें याद दिलाना, बचपन की बातें याद दिलाना, ये भी तो एक कला है। और वो कला आप में है। वो तितली के पास वो कला है जो बचपन की सारी यादें उजागर कर रही हैं। ठीक है, अ सोलमन इमेज टू माय हार्ट। मेरे दिल में एक पाक साफ चित्र, एक पाकीज़ा चित्र, एक प्योर चित्र, पवित्र चित्र मेरे दिल में, मेरे हृदय में सामने लेकर आ रही है। ठीक है, माय फादर्स फैमिली, मेरे पापा के परिवार की। अब फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी वर्ड्स जो नहीं समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो हम इसको जैसे ही सेकंड पैराग्राफ हम कंप्लीट करते हैं, छोटी सी पोयम है बच्चे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उससे आप समझने की कोशिश करें। पोयम ऐसी बात होती है बच्चे कि उसमें बहुत थोड़े वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसका जो भावार्थ होता है, जो अर्थ होता है, वो बहुत डीपली होता है। मतलब एक लाइन का अर्थ बहुत सारी 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया जा सकता है ना? जो बहुत सारी बातें एक लाइन में बोल दें, वही तो पोएट होता है ना बेटा। तो वैसे ही हमारे पास इतनी खूबसूरत एक पोयम लिखी हुई है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ सबको क्लियर हो चुका, तो हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखा? ओह प्लेजेंट प्लेजेंट, अरे क्या खुशनुमा दिन थे। ओह प्लेजेंट प्लेजेंट वेयर द डेज, अरे क्या खुशनुमा दिन थे, क्या खुशी के दिन थे वो। ओह प्लेजेंट प्लेजेंट वेयर द डेज, अब वो अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि प्लेजेंट प्लेजेंट, बहुत ही अच्छे दिन थे। द टाइम, कौन सा समय था? द टाइम व्हेन इन आवर चाइल्डिश प्लेज, जब मैं छोटा था, जब हम बच्चे थे और बच्चों के सारे गेम्स, जब मैं बच्चा था और बच्चेपन के सारे गेम्स खेलता था। चाइल्डिश प्लेज। उनके साथ कौन था? माय सिस्टर, उनकी सिस्टर हैं, जो विलियम वर्थवर्थ है उनकी सिस्टर हैं। उन सिस्टर का नाम क्या है? इमलाइन। ठीक है, माय सिस्टर इमलाइन एंड आई, मैं और मेरी बहन, मेरे सिस्टर, हम दोनों ही बचपन में एक साथ गेम्स खेलते थे। ठीक है, मतलब खेल खेलते थे। टुगेदर चेज द बटरफ्लाई, चेस मतलब होता है पीछा करना, पकड़ लेना। ठीक है, तितली दिखती है तो हम क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, है ना? लेकिन तितली बहुत ही चंचल होती है, जल्दी से हाथ में नहीं आती। और पोएट की बहन और पोएट बचपन में क्या करते थे? टुगेदर चेज द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई का दोनों पीछा करते थे। दोनों के दोनों उस बटरफ्लाई का पीछा करते थे, उसे पकड़ना चाहते थे। अ वेरी हंटर डिड आई रश, मैं, पोएट कह रहे हैं, मैं तो एक शिकारी की तरह, मैं तो एक शिकारी की तरह दौड़ता हुआ उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाता था। ठीक है, पोएट क्या कहते हैं? मैं तो एक शिकारी की तरह दौड़ दौड़ कर, दौड़ते हुए उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाता था। हंटर का मतलब होता है शिकारी की तरह, शिकारी। ठीक है, हंटर का मतलब होता है शिकारी। अपॉन द प्रे, अब हंटर मतलब शिकारी, प्रे मतलब शिकार। अपॉन द प्रे विथ लिप्स एंड स्प्रिंग्स, अब लिप्स का मतलब क्या होता है और स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो, लिप्स का मतलब होता है ऊंची ऊंची छलांगे मारना। ठीक है, जोर से ऐसे हम उछलते हैं ना तो हम छलांग मारते हैं। स्प्रिंग मतलब दौड़ना, दौड़ कर जाते हैं हम, छलांग मारते हुए जाते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, है ना? तो जब तितली का पीछा करते हैं, उसे शिकारी की तरह शिकार समझ के,
तो बहुत तेजी से छलांग मारते हुए दौड़ दौड़ कर जाते हैं। I follow on from ब्रोक टू बश। अब ब्रोक का मतलब क्या होता है? झाड़ी। देखो, जब तितलियां हैं ना, वो सीधे सीधे रोड पे दौड़ेगी क्या? नहीं, बहुत सारे फूलों के बीच में, बहुत सारी झाड़ियों के बीच में। तो जो कवि है और कवि की जो बहन है, वो दोनों इन लाइन, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों झाड़ियों के बीच में भी उस तितली का पीछा नहीं छोड़ते, झाड़ियों के बीच बीच से भी जाते हैं। झाड़ी और झाड़ियां, झाड़ और झाड़ियां, इन दोनों के बीच बीच में से भी जाकर तितली का पीछा करते हैं। बट शी गॉड लव हर, फियर टू ब्रश। फियर्ड मतलब होता है डर लगना। तितलियों को उनके पर को छूने से डर लगता है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है। द डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। जो तितली के पंख है, उसको अगर हम पकड़ने भी जाते हैं, तितली को पकड़ने भी जाते हैं, तो क्या होता है? उसके पंख को ही हम हाथ लगा पाते हैं, बस उतना ही। उसके पंख में जो डस्ट होता है उतने ही हम हाथ लगा पाते हैं, वो तुरंत उड़ जाती है। बात समझ में आई? तो ये दो स्टैंजा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमारी पोयम कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत ही सिंपल पोयम है बेटा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है ना, वर्कशॉप है। और उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी है, आप सब बहुत इजीली उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि फर्स्ट स्टैंजा आपने पढ़ा है, तो फर्स्ट स्टैंजा में ऐसी कौन कौन से लाइंस आपको पता है, ऐसी कौन कौन सी लाइंस आपको मिली जो लाइन हमें ये मीनिंग बता रही है कि पोएट कह रहा है बटरफ्लाई नॉट टू गो अवे। मतलब जो पोएट है वो कह रहा है कि बटरफ्लाई आप मुझसे दूर मत जाओ। ऐसी कौन कौन सी लाइंस हमें पढ़ने को मिली कि ये पता चल रहा है, जिससे जिन लाइन से कि पोएट कह रहा है कि जो तितली है, बटरफ्लाई है, आप मुझसे दूर मत जाओ। तो सबसे पहले स्टैंजा में हम देखते हैं, तो सबसे पहले स्टैंजा में क्या लिखा है? स्टे नियर मी। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है? स्टे नियर मी। स्टे नियर मी का मीनिंग क्या होता है? मेरे पास ही रहो। ठीक है, मुझसे दूर मत जाओ। तो फर्स्ट लाइन हमें पता चल गई, है ना। और हमें ऐसी 4 लाइंस कलेक्ट करनी है बच्चे। तो 4 लाइन, तो सेकंड लाइन क्या होगी? तो सेकंड लाइन है डू नॉट टेक एनी फ्लाइट। आप फ्लाइट पकड़ के दूर मत चले जाओ, उड़ो मत, उड़ान मत भरो। ठीक है। तो डू नॉट टेक एनी फ्लाइट। फिर थर्ड ऐसी कौन सी लाइन है जिससे ये शो हो रहा है कि पोएट कहता है कि तितली जो है, बटरफ्लाई, वो मुझसे दूर ना जाए? तो थर्ड लाइन है अ लिटिल लॉन्गर स्टे इनसाइड। आप मेरी नजरों से दूर मत जाओ, थोड़े देर मेरे नजरों के पास रहो। ठीक है। फ्लोट नियर मी, डू नॉट एट डिपार्ट। ये फोर्थ लाइन है, फ्लोट नियर मी, डू नॉट एट डिपार्ट। ये लाइन से भी हमें बच्चे ये पता चलता है कि पोएट कह रहा है कि बटरफ्लाई आप मुझसे दूर मत जाओ, डिप से दूर मत जाओ। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी है, जो हमें मतलब आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी वर्कशॉप है। तो पोयम पोयम तो पोएम के पोएट का नाम जो है वो अच्छे से याद रखना है। उसमें आपको फेवरेट लाइन पूछी जाएगी। ठीक है। राइमिंग स्कीम पूछी जाएगी। तो वो सब हमें कंप्लीट करना होगा। ठीक है। अब फर्स्ट स्टैंजा में क्या है हमारी राइमिंग स्कीम, तो आप नोट भी कर सकते हैं और समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में क्या है? ए ए, सेकंड बी बी, सी बी, सी सी बी। ओके, बहुत ही इजी है, फाइंड करना भी बहुत इजी है। सेकंड स्टैंजा में क्या है बच्चे?
आप नोट कर सकते हैं, AA, BB, CA, CCA। ठीक है, तो ये भी हमें आंसर मिल जाते हैं और ये हमें पता होना चाहिए। जब कल आपने क्या देखा, ग्रामेटिकल आपने क्या देखा, पोएम का मीनिंग क्या है, पोएम की फेवरेट लाइन क्या है। फेवरेट लाइन कोई भी आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब फेवरेट लाइन आप क्या लिख सकते हो, फ्लोट नियर मी, डू नॉट एट डिपार्ट, है ना, ये भी लाइन आप लिख सकते हैं। तो फेवरेट लाइन में एज योर चॉइस होता है बच्चे, वो आप अपने आप से लिख सकते हो। आपको एक क्वेश्चन आता है, से हु, HWHO, मतलब एक सेंटेंस आपको बोला जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन है, इसके पीछे एक पर्सन का नाम बताएं। जैसे एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि पोएट जो है, पोएट के बहन का नाम क्या था। हमने पोएम पढ़ी, तो पोएट के बहन का नाम क्या था, तो आप एक नाम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, इमलाइन। ठीक है, तो वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना होगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा, इज द पोएट सिस्टर, पोएट की सिस्टर का नाम इमलाइन, आपने आगे ब्लैंक जगह पर लिख दिया। इज लाइक अ हंटर, एक शिकारी की तरह कौन बिहेव करता था, इज लाइक अ हंटर, इमलाइन बिहेव करती थी या पोएट, तो हमारा आंसर होगा द पोएट। द पोएट, पोएट कैसे थे, एक शिकारी की तरह बटरफ्लाई को फॉलो करते थे, उसके पीछे 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 ही भागते होते थे। ठीक है, इन अफ्रेड टू टच द बटरफ्लाई, देखो किसे डर लगता था बटरफ्लाई को हाथ लगाने से, पोएट सिस्टर, उसका आंसर क्या है, पोएट सिस्टर। जो हमारे पोएट हैं, उनकी जो बहन है, वो बहुत ही अफ्रेड मतलब डर, उसे बहुत ही डर लगता है उस बटरफ्लाई को टच करने के लिए। रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज चाइल्डहुड, कौन सी ऐसी चीज है जो देखकर पोएट को अपना सारा बचपन याद आ गया। इसका आंसर सभी लोगों के पास होगा, है ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर जो हमारे पोएट हैं, उन पोएट को अपना बचपन याद आ गया। कौन है ऐसा पोएट में, तो आप लेसन का नाम ही देख सकते हैं, बटरफ्लाई, तितली जो है, तितली को देखते साथ ही क्या होता है, उसे पोएट को अपना सारा का सारा बचपन याद आ जाता है ना। तो इसका वर्कशॉप भी बहुत इजी है बेटा, सारे क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जनरली आप लिख सकते हैं, एक जैसे 2 मार्क्स के लिए ना बच्चे जनरल क्वेश्चन आता है कि आपने बचपन में खेले हुए कुछ गेम्स, है ना, आपने बचपन में खेले हुए गेम्स का एक्सपीरियंस लिखे, है ना। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भी रेडी रखें। कभी भी आपको जनरल 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, वो जनरल क्वेश्चन होता है और वो अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें आप कोई भी एक गेम के बारे में लिखे जो आपका सबसे फेवरेट गेम था, है ना। आप ये सारी बातें उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पोयम हमने कंप्लीट की, जो हमने वर्कशॉप कंप्लीट किया, वो सब आपने नोट डाउन किया होगा और आप सबको ये पोयम अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है, तो सभी आप क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाओगे। अभी बच्चे किसी को भी इस पोयम में कोई चीज की डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।